हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय साइंस क्लासेस। तो आज हम 10th क्लास का चैप्टर एसिड बेस साल्ट का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि केमिस्ट्री पोर्शन से है। तो उससे पहले प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो जरूर लाइक करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा उसको वीडियो को शेयर करें। तो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। आज का हमारा जो टॉपिक है, तो फर्स्ट पार्ट में हमने जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा था। किसके बारे में? एसिड, बेस और साल्ट। हमें पता कैसे चलता है कि एसिड क्या है, बेस क्या है, कुछ हमने डिस्कशन की थी इंडिकेटर के बारे में। और लाइकन को हमने डिटेल पढ़ा था कि लाइकन क्या होता है, कैसा इंडिकेटर बनाता है। तो अब हम आगे कुछ और इंडिकेटर को जानेंगे और उसके बाद एसिड की, बेस की रिएक्शंस को स्टडी करेंगे। तो देखिए, इंडिकेटर्स। तो हमें पता है इंडिकेटर किसको कहते हैं? जो टेल्स अबाउट वेदर ए सब्सटेंस इज एसिडिक एंड बेसिक। इंडिकेटर वो होता है, मींस इंडिकेट करने वाला। क्या इंडिकेट करने वाला? जो हमें ये बताता है कि जो सब्सटेंस हमने लिया है वो एसिड है या बेस है, उसको क्या कहते हैं? इंडिकेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडिकेटर। दो तरह के इंडिकेटर हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस पार्ट में। उनको देखने के लिए आप मेरी पहले वाला जो पार्ट है इस चैप्टर का, उसको देखें। अब हम एक और टाइप का इंडिकेटर होता है वो पढ़ने वाले हैं। वो क्या है? ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। कौन से होते हैं ये इंडिकेटर्स? दो सब्सटेंस हुज ऑर्डर चेंज, ऑर्डर मीन्स स्मेल, जिसकी स्मेल चेंज हो जाती है किसके अंदर? एसिडिक और बेसिक मीडियम के अंदर। मीन्स मैंने कोई सब्सटेंस लिया है, उसको मैंने एसिडिक मीडियम में डाल दिया, और जब मैंने उसको उस मीडियम में डाला तो उसकी पहले कुछ और स्मेल थी, उसमें डालने के बाद उसकी स्मेल क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। फिर हमें पता होता है कि अगर ऐसी स्मेल आएगी तो इसका मतलब ये क्या है? एसिड। अगर इसमें से पंजेंट स्मेल आएगी तो ये क्या होगा? बेस। ऐसे इंडिकेटर जो स्मेल के द्वारा क्या करते हैं? इंडिकेट करते हैं कि हमारा जो मीडियम है वो एसिडिक है या बेसिक है, उनको क्या कहते हैं? ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। अब इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? ओनियन, वेनिला, क्लोव। वेनिला, ओनियन और क्लोव। क्लोव क्या है? लौंग जिसको बोलते हैं। आप लोग देखते हो ना, उसमें से बहुत अच्छी सी क्या आती है? स्मेल आती है। तो अब बात आती है, ये तो हमने इंडिकेटर्स तक पढ़ लिया कि हम मीडियम का पता लगा लेंगे, एसिड है या बेस है। फिर बात आती है कि भाई हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये एसिड और बेस हमारे लिए कहाँ काम आते हैं, क्या यूज है इनका, क्यों इनको हमें बताया जा रहा है? इनका बिल्कुल हमारी एवरीडे लाइफ में बहुत ज्यादा यूज है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जब कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है। हाउ एसिड एंड बेस रिएक्ट विद मेटल, कि किस मेथड में। मेथड का मतलब है जब एसिड मेटल से रिएक्ट करता है तो क्या होता है, जब बेस मेटल से रिएक्ट करता है तो क्या होता है। हम बात करते हैं जब कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? साल्ट। क्या बनाता है? साल्ट बनाता है। और साथ में क्या निकलती है? हाइड्रोजन गैस क्या होती है? रिलीज होती है। तो ये मेनली रिएक्शन देखी गई है किसकी? एसिड और बेस की। तो जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है, अगर हम यही रिएक्शन बेस के साथ देखें, NaOH Zn के साथ रिएक्ट करता है। Zn हमारा क्या है? यहाँ पर मेटल है। ये क्या है? बेस। तो क्या बनता है? सोडियम जिंसाइट, जो कि एक क्या है? साल्ट है, सोडियम जिंसाइट। और साथ में क्या निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्या निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ये हमने देखा कि चाहे हमारा मेटल एसिड से रिएक्ट करे, चाहे बेस से रिएक्ट करे, क्या कौन सी गैस रिलीज होगी?
हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब कोई एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस रिलीज होती है? तो कौन सी गैस रिलीज होती है? हाइड्रोजन गैस क्या होती है? रिलीज होती है। हाइड्रोजन गैस क्या होती है? रिलीज होती है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे कि कैसे मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ एसिड रिएक्ट करता है। तो अगर हम पहली ही रिएक्शन को देखें, सोडियम के कार्बोनेट Na2CO3, ये किसका कार्बोनेट है? सोडियम। सोडियम क्या होता है? मेटल होता है। HCl के साथ रिएक्ट करता है। HCl यहां पर क्या है? एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको कहते हैं। रिएक्ट करके ये क्या बनाता है? साल्ट। क्या बनाता है? साल्ट बनाता है। और साथ में क्या निकलता है? वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम कहें कि जब मेटल का कोई कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? 2NaCl, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? बनाता है। उसके बाद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो जब HCl के साथ रिएक्ट करता है तो वो भी क्या बनाता है? NaCl, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करके कॉरस्पॉन्डिंग क्या बनाता है? साल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। अब बात आती है कि जब हम क्या करते हैं, जो ये कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर इवॉल्व हुई है, ये इसको मैं क्या करूं? लाइम वाटर के अंदर। किसके अंदर? लाइम वाटर। लाइम वाटर क्या होता है हमारा? CaOH की ट्वाइस। ये हमारा क्या होता है? लाइम वाटर। जब हम इस लाइम वाटर के अंदर उस गैस को, कौन सी गैस को? कार्बन डाइऑक्साइड को पास कर दें इसके अंदर से, तो क्या बन जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बन जाता है यहाँ पर? कैल्शियम कार्बोनेट। और साथ में क्या निकलता है? वाटर क्या होता है? रिलीज होता है। फिर उसके बाद हम क्या करें? ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को पास कर दें। तो मैंने क्या किया? CaCO3 और वाटर, और इसके अंदर क्या डाल दी? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या डाल दी? कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। तो स्टूडेंट्स, हमने क्या देखा कि किसी सोडियम मेटल कार्बोनेट का एसिड के साथ रिएक्ट करके जो साल्ट बना और उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई वो हमें क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाने के लिए क्या की जाती है? यूज की जाती है। क्या की जाती है? यूज। आप पूछोगे, आप कह रहे थे कि ये हमारे लिए यूजफुल है। कैसे यूजफुल है? कैल्शियम कार्बोनेट किस किस चीज में होता है? जितनी भी स्लेट है, पत्थर है, मार्बल्स है, सब किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। तो बताओ यूजफुल है या नहीं? अगर ये नहीं होगा तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा नहीं, हम यूज कहां से करेंगे उसको? तो ये जो रिएक्शंस हैं जितने भी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, वो सभी हमारे लिए क्या है? यूजफुल है। तो जनरल रिएक्शन अगर मैं लिखूं तो क्या लिख सकती हूं? मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, इनमें से कोई, देखो मैंने ऑब्लिक लगाया है बीच में कि या तो ये ले और या ये ले, या तो हम मेटल कार्बोनेट ले या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ले। अगर वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बना देता है? साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो स्टूडेंट्स, ये हमने कैसे एक मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट किसके साथ? एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या देता है उसके बारे में जाना। नेक्स्ट पार्ट में हम और भी पढ़ेंगे रिएक्शंस, जिसके अंदर हम देखेंगे कि और एसिड और बेस किस किस के साथ रिएक्शन करके क्या चीजें बनाते हैं। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो को जरूर लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसी तरीके से मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।